हेलो दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं यानी कि ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यही जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं दिया गए हैं। एक तरफ शाखा लिखा गया है और एक तरफ लिखा जाएगा कि उस शाखा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। जैसे दिया है एपीकल्चर, तो एपीकल्चर जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन का। चलिए इसको बारी बारी से हम अध्ययन करें। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किस चीज में, एपीकल्चर में। दूसरा का है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर में आपका रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। किस चीज का, रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। अगला है पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन कैसे किया जाता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में। अगला है माइकोलॉजी में आपका कौकों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कौकों का अध्ययन। इसके बाद अगला है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अध्ययन नहीं लिख रहे हैं, शैवालों का अध्ययन। ठीक, एंथ्रोलॉजी में आपका पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फूलों का, तो पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन, यानी कि कितने पक्षी का माने नस्ल है। इसके बाद आपका इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मछलियों का अध्ययन। किस विषय में किया जाता है, जीव विज्ञान के, तो इक्थियोलॉजी। ध्यान देना है, यहाँ पर पीसी कल्चर और यहाँ पर इक्थियोलॉजी, दोनों में अंतर क्या है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मछली कैसे पलाएगी इसका अध्ययन किया जाता है, तो पीसी कल्चर में। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, खाली मछली, यानी कि मछली कितने प्रकार की है, नस्ल कौन सा है, खाली अगर मछली का अध्ययन करना होगा तो इक्थियोलॉजी, और मत्स्य पालन का अध्ययन करना होगा तो एपीकल्चर। दोबारा समझा रहा हूं, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन यानी कि मछली कैसे पलाएगी इसका अध्ययन पीसी कल्चर में, और इक्थियोलॉजी में खाली मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी में। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। डेंड्रोलॉजी अगर रहा, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन आपका डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। एंटोमोलॉजी आ गया, तो एंटोमोलॉजी में आपका कीट और पतंगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी। ठीक, अगला है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में आपका सर्पों का अध्ययन, यानी कि सांपों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, तो ओफियोलॉजी में। अगला है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में आपका छिपकलियों का अध्ययन किया जाएगा। किस चीज का, छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है, अंगूर की खेती। इसके बाद आता है जिरेंटोलॉजी। जिरेंटोलॉजी में आपका वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वृद्धावस्था में जितना आपका रोग होगा तो उस चीज का अध्ययन किसमें किया जाएगा, तो जिरेंटोलॉजी। हालांकि जीव विज्ञान की जो है 150 से ज्यादा ब्रांचेज है, तो उतना पढ़ पाना मुश्किल ज्यादा है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको छांट कर मैंने आपको लिखवा दिया है। एक बार इसको दोबारा रिपीटेशन कर लिया जाए, तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में कीट एवं पतंगों का अध्ययन किया जाता है, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, फूंक फूंक करता है सर्प, तो ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन।
सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। जीरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, वृद्धावस्था से संबंधित। और एक आता है साइटोलॉजी। देखो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। कोशिका का जैविक विज्ञान नाम कहा जाता है साइटो। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि साइटोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतना समझ गए होंगे। तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।